गोमती यादव जी के बेटे हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दुनिया के नेता थे, समाज के नेता थे, जो गरीबों के लिए अपनी लड़ाई लड़ जाते थे। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करूंगा। तो समाज के लिए 14 महीने की विधायक थे। 1989 में 3 प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया और राजकीय विद्यालय भगवान में बनाने का काम किया। तो एक मल्लाह का लड़का, निषाद का लड़का बेचारा था, उसका पैर टूट गया। तो मेरे पिताजी में खड़े हो गए, कहे आज जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं अनशन पे रहूंगा। तो जिले के आला अधिकारी और प्रदेश के लोग आए, जब उसको आश्वासन दिए तब अनशन समाप्त की। तो पिताजी ने घर के लिए कुछ बनाया कि बस वैसे ही? पिताजी घर के लिए कुछ नहीं बना। उन्होंने अपने जीवन काल में हम लोगों के लिए लोन देकर चले गए। तो एक कार लिए चलने के लिए, यानी चलने के लिए वो एक कार लिए थे, उसका लोन भी नहीं भर पाए? नहीं भर पाए। लोन लिए थे वो? जी जी। और उसकी भरपाई जिला अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में हवलदार यादव। दर्शकों, ऐसे भी लोग गुजरे हैं, ऐसे भी महापुरुष गुजरे हैं, चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़ने के बाद वो जीते भी हैं। वो जनता के लोकप्रिय विधायक हुए, लोकप्रिय नेता हुए, जन नायक हुए और जनता खुद उनको चुनाव लड़ाती थी। जब वो खुद नहीं चुनाव लड़ते थे बल्कि जनता उनको चुनाव लड़ाती थी। ऐसे थे गोमती यादव जी, जो आज लोग याद कर रहे हैं। लोगों की आंखें नमनाक है, भावुक लोग हो जा रहे हैं। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के विधानसभा गोपालपुर क्षेत्र के महाराजगंज में। ये नगर पंचायत महाराजगंज है। यहाँ पर ओम साई मैरिज हॉल है, जहाँ पर गोपालपुर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय गोमती यादव जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस पुण्यतिथि में लोगों ने भाग लिया है, शिरकत किया है इलाके के लोगों ने। गोमती यादव जी के बेटे हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी महाराजगंज इरशाद भाई भी यहाँ मौजूद हैं। लोग अपने महबूब और लोकप्रिय नेता को याद कर रहे हैं, विधायक को याद कर रहे हैं। स्वर्गीय गोमती यादव जी यहाँ से निर्दल विधायक हुए थे। वो लोकप्रिय और जनप्रिय और जननायक थे यहाँ पर विधानसभा गोपालपुर क्षेत्र की जनता के। क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप यादव, मैं पूर्व विधायक जी के सुपुत्र छोटे हूँ। विजय प्रताप यादव जी, क्या कहना है? आपके पिताजी का जो जीवन था, मैं विगत वर्षों की बात, इस बात मैं चंचल भैया के द्वारा मैं बड़े पैमाने पर पुण्यतिथि मनाना चाहता था। ऐसे राजनेता जो दुनिया के नेता थे, समाज के नेता थे, जो गरीबों के लिए अपनी लड़ाई लड़ जाते थे, गरीबों के दुख सुख में काम आते थे, जहाँ समस्या होती तो समाधान करने के लिए खड़े हो जाते थे। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करूंगा और जितना हो सकूं तभी उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आपके पिताजी के बारे में बताइए कि कैसा जीवन था और सबसे ज्यादा किस चीज को उन्होंने पसंद किया? मैं तो जब पिताजी गुजरे तो मैं 4 महीने का था। मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग बताते हैं उनका जीवन बहुत ही कठिनाई भरा था। लेकिन उनकी आवाज आज तक पूरी विधानसभा में, ऐसा नेता निर्दल होना बड़ा मुश्किल की बात है। वो अपने परिवार को परिवार नहीं, लेकिन हर परिवार को परिवार मानते थे, दीन दुखियों की सेवा में आते थे। वो समाज के लिए 14 महीने की विधायक थे। 1989 में 3 प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया और राजकीय विद्यालय भगवान में बनाने का काम किया। और चपरी का पुल जो बन रहा है उस समय टूट गया था। मेरे पिताजी गुजर रहे थे वहाँ से। तो एक मल्लाह का लड़का, निषाद का लड़का बेचारा था, उसका पैर टूट गया। तो मेरे पिताजी में खड़े हो गए, कहे आज जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं अनशन पे रहूंगा। तो जिले के आला अधिकारी और प्रदेश के लोग आए, जब उसको आश्वासन दिए तब अनशन समाप्त की। अच्छा, वहीं धरने बैठ गए धरने। और जब तक जो है वो पुल का निर्माण करने का आश्वासन नहीं मिला वहीं बैठे थे। जी जी। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई 1 बहन। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं अरविंद यादव, मेरी दीदी है पुष्पा यादव, मैं सबसे छोटा विजय प्रताप यादव। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं इस समय ला कर रहा हूँ, मैं बीएड हूँ। अच्छा, दूसरे भाई बीए करके घर पे ही रहते हैं। अच्छा। तो पिताजी ने घर के लिए कुछ बनाया कि नहीं, बल्कि बस वैसे ही? पिताजी घर के लिए कुछ नहीं बना। उन्होंने अपने जीवन काल में हम लोगों के लिए लोन देकर चले गए। तो एक कार लिए चलने के लिए। ऐसे महान व्यक्ति थे कि कार लिए, बाबा के नाम पर लोन लिए, अपने नाम पे। वो 24 साल के बाद आया लोन, जिसको हमारे जिलाध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी ने भरने का काम किया। उन्होंने कहा जो गरीब नेता गरीबों के लिए लड़ता था, उसके परिवार पर ऐसी आफत आई तो उसको चलने का काम मैं करता हूँ, परिवार को उभारने का काम करता हूँ। उनको दिल से धन्यवाद। चलने के लिए वो एक कार लिए थे, उसका लोन भी नहीं भर पाए थे। लोन लिए थे वो? जी। और उसकी भरपाई जिला अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में हवलदार यादव। जी। परिवार की क्या हालत है इस वक्त? परिवार की हालत बहुत दयनीय है, लेकिन जब से 2017 में अखिलेश भैया ने
पारिवारिक पेंशन लागू किया। मेरे प्रदेश में पहला पारिवारिक पेंशन पहली बनवा कर 10,000 आने का गया। मेरा एक अक्षरा सुधार होने का काम कर रहा हूँ। मैं पिताजी को चलने का काम कर रहा हूँ। दर्शकों, ऐसे भी लोग गुजरे हैं, ऐसे भी महापुरुष गुजरे हैं, चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़ने के बाद वो जीते भी हैं। वो जनता के लोकप्रिय विधायक हुए, लोकप्रिय नेता हुए, जननायक हुए और जनता खुद उनको चुनाव लड़ाती थी। जब वो खुद नहीं चुनाव लड़ते थे बल्कि जनता उनको चुनाव लड़ाती थी। ऐसे थे गोमती यादव जी, जो आज लोग याद कर रहे हैं। लोगों की आंखें नमनाक है, भावुक लोग हो जा रहे हैं उनके जीवन को लेकर, उनकी खूबियों को बयान करते करते। आपने हमसे बातचीत किया। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।